हेलो बच्चों, क्लास 12 सब्जेक्ट केमिस्ट्री। बच्चों आज हम पढ़ने वाले हैं विद्युत रासायनिक श्रेणी इलेक्ट्रोकेमिकल सीरीज की प्रॉपर्टी और उसकी एप्लीकेशन या उसके गुण और उसके अनुप्रयोग। ठीक है ना। श्रेणी मैंने आपको कल बताई थी, ठीक है ना। श्रेणी क्या थी बताया था ना, Li, K, Ba, Sr, Ca, Na, Mg, ये टेबल थी ना, इस तरह से या, ठीक है ना। ये पूरी टेबल थी, यानी इसको क्या था, विद्युत श्रेणी धातुओं की सक्रियता घटने का क्रम बताया था मैंने आप लोगों को, वही टेबल है। ठीक है, इनके आपको ऑप्शन भी लिखाए थे, ठीक है ना। अच्छा, अब हम पढ़ने वाले हैं इसकी प्रॉपर्टी। सबसे पहले इसके गुण पढ़ेंगे हम लोग। अब इसके गुणों में हमको देखना है इसके गुण क्या है। पॉइंट नंबर 1, जैसे सबसे पहला गुण तो वही है इसका कि इसकी जो सक्रियता है वो ऊपर से नीचे की ओर क्या होती है, घटती है। तत्वों की रासायनिक सक्रियता ऊपर से नीचे की ओर क्या होती है, घटती है। नंबर 2, इनकी ऑप्शन देखा होगा, यहाँ पर नेगेटिव ऑप्शन विभक्ता, यहाँ पर हम लोग आए थे, यहाँ पर पॉजिटिव ऑप्शन विभक्ता। इसका मतलब क्या है, अपचयन विभव ऊपर से नीचे की ओर क्या होते हैं, बढ़ते हैं। कौन बढ़ते हैं, अपचयन विभव ऊपर से नीचे की ओर बढ़ते हैं। इसका मतलब क्या है, नीचे वाला अपचयन विभव होता है वो कैसा होता है, सबसे ज्यादा होता है। ठीक है ना। इसके बाद में हम लोग बात करते हैं अगली अपचायक क्षमता की। नंबर 3, अपचायक क्षमता की हम बात करें, बताया था कि ऊपर वाला तत्व जो होता है वो प्रबल अपचायक होता है, नीचे वाला प्रबल ऑक्सीकारक होता है, प्रबल ऑक्सीकारक होता है। इसका अर्थ ये हो गया कि ऊपर वाला प्रबल अपचायक है और नीचे वाला प्रबल ऑक्सीकारक। का अर्थ ये हो गया कि अपचायक क्षमता ऊपर से नीचे की ओर घटती है ना। और अगर बात करें ऑक्सीकारक क्षमता की, तो ऑक्सीकारक क्षमता ऊपर नीचे की ओर क्या होती है, बढ़ती है। ठीक है ना। अगली हम बात करेंगे धन विद्युती लक्षण की। धन विद्युती लक्षण, इसका मतलब क्या है, धन विद्युती का मतलब ये है जो इलेक्ट्रॉन आसानी से त्याग सकता है। ठीक है ना। उसका धन विद्युत लक्षण कैसा होता है, अधिक होता है, या समझ लो वो अधिक प्रबल धन विद्युती होती है। ठीक है ना। तो बेटा क्या कहेंगे हम लोग, तो धन विद्युत लक्षण ऐसे Li है, ये आसानी से अपना एक इलेक्ट्रॉन लूज कर देती है। ठीक है ना, आसानी से इलेक्ट्रॉन लूज कर देगी अपना ये। इसका मतलब ये कैसी है, प्रबल धन विद्युती है। और ये वाले जो होते हैं संकर तत्व, ये वाला यू, इसका मतलब ये आसानी से अपना इलेक्ट्रॉन लूज नहीं करता है। जब ये आसानी से अपना इलेक्ट्रॉन लूज नहीं कर रहा है, इसका मतलब ये कैसा है, कम धन विद्युत है, लेकिन कैसा है, कम धन विद्युती है। कैसा है, कम धन विद्युती। ठीक है ना। अच्छा, इसके बाद में अब बेटा हम लोग चलते हैं इसकी ओर, इसके अनुप्रयोग की ओर, है ना। इसके अनुप्रयोग क्या है, व्हाट इज द एप्लीकेशन ऑफ इलेक्ट्रोकेमिकल सीरीज। बड़ा हम उसके अनुप्रयोग की बात करें तो बड़ा देखें, जैसे मैं बोल रहा हूं पहला अनुप्रयोग, मैंने पहले अनुप्रयोग में आपसे बात की अपचयन विभव की। अपचयन विभव, आपको पता है कि अपचयन विभव ऊपर से नीचे की ओर बढ़ते हैं, इसके कारण की सक्रियता क्या होती है, ऊपर से नीचे की ओर घटती है। सक्रियता घटेगी, अपचयन विभव बढ़ेंगे, अपचयन विभव बढ़ेंगे, सक्रियता घटेगी। ठीक है ना। अब जैसे इसका अनुप्रयोग देखो, जैसे मान लो मैंने आप लोगों को क्वेश्चन दिया करने के लिए, मैंने कहा -1.30 तत्व A है, एक तत्व B है जिसका है +0.34, एक तत्व C है
प्लस 0.76 और एक तत्व डी है माइनस 2.37। ये तत्व मैंने आपको दी। अब मैं आपसे कह रहा हूं इनको इनकी घटती हुई सक्रियता के हिसाब से व्यवस्थित करें। घटती हुई सक्रियता के आधार पर इनको आप लगाएं। तो हम लोग क्या करेंगे, हमने इस टेबल में देखा है कि टेबल में जो तत्व ऊपर है, जैसे Li सबसे ऊपर है, उसकी जो अपचय विभव है वो सबसे अधिक क्या है, नेगेटिव है। और नीचे वाला तत्व जो है सबसे नीचे Au है, वो क्या है, सबसे अधिक पॉजिटिव है। इसका अर्थ ये हुआ अधिक नेगेटिव से अगर हम लोग अधिक पॉजिटिव की ओर चले तो सक्रियता क्या होती है, घटती हुई जाती है। ठीक है। अब आप ये देखें इस श्रेणी में, इस पूरी श्रेणी में आप ये देखें कि सबसे अधिक नेगेटिव कौन सी वैल्यू है, माइनस 2.37। इसका मतलब पहले डी तो आएगा, पहले डी आ गया, घटती के साथ लगाना है, ऊपर वाला पहले लगाना हम लोगों को। उसके बाद में फिर हम व्यवस्थित करेंगे किसको, फिर नेगेटिव कौन है 1.30, यानी फिर हम व्यवस्थित करेंगे ए को। फिर हम व्यवस्थित किसको करेंगे, कम पॉजिटिव कौन है 0.34 यानी कि बी, और लास्ट में कौन है सी। ये हो गई बेटा आपकी घटती हुई सक्रियता। घटती हुई सक्रियता बोल दो या बढ़ता हुआ क्या बोल दो, अपचयन, या बढ़ता हुआ अपचय विभव बोल दो। ठीक है ना। अच्छा, इसके बाद में अनुप्रयोग नंबर 7। मान लो इसमें क्वेश्चन कोई आएगा आपसे, बाबा आपको देगा तो हम लोग कर सकते हैं इस वाले को। ठीक है ना। अगली बात आती है बेटा धन विद्युतीय लक्षण की। धन विद्युतीय लक्षण, ठीक है ना। धन विद्युतीय लक्षण की हम बात कर रहे हैं अब, ठीक है ना। धन विद्युतीय लक्षण में क्या होता है, बताया था ऊपर से नीचे की चलने पर धन विद्युतीय कैसा होता है, घटता है। क्यों, क्योंकि जैसे ही ऊपर नीचे हम चलते हैं नीचे की ओर, तो क्या होता है, इलेक्ट्रॉन त्याग करने की प्रवृत्ति है वो क्या हो जाती है, ऑटोमेटिक क्या होती है, कम होती चली जाती है। ठीक है ना। तो जैसे मान लो मैं आप लोगों को पहले बताऊं, धन विद्युतीय लक्षण जो होते हैं उसके आधार पर धातु में 3 प्रकार की होती है धन विद्युतीय लक्षण के आधार पर। नंबर 1 प्रबल धन विद्युतीय, नंबर 2 साधारण धन विद्युतीय, धन विद्युतीय, और नंबर 3 है क्षीण धन विद्युतीय। ये बेटा Li से Mg तक धातु है ना, लिथियम, पोटेशियम, बेरियम, स्ट्रोंशियम, कैल्शियम, सोडियम। ठीक है ना। सोडियम का फिर कौन आता है, मैग्नीशियम। यानी इतनी धातुएं वो कैसी हैं, ये प्रबल धन विद्युतीय का मतलब क्या है, ये आसानी से अपना एक इलेक्ट्रॉन लूज करती हैं। उसके बाद में आता है साधारण धन विद्युतीय, यानी बेटा इसका मतलब है एल्यूमिनियम से लेकर के और कहां तक, लेड तक। ठीक है ना। ये कैसी होती है, साधारण धातु होती है। उसके बाद में आती है क्षीण, यानी कि हाइड्रोजन से नीचे कौन सी है, Cu से लेकर के Au तक। ये सब कैसी है, क्षीण विद्युतीय है। इनको याद रखेंगे है ना। प्रबल कौन सी है, साधारण कौन सी है, और क्षीण कौन सी है। क्षीण का मतलब जो कि बहुत ही कठिनाई से अपना इलेक्ट्रॉन यूज करती है। ठीक है ना, उनको हम बोलते हैं क्षीण धन विद्युतीय धातु। ठीक है बेटा। अच्छा, अब इसका आपसे पूछेगा कि साहब आपको धातुओं के नाम दे दिए, जैसे मान लो किन्हीं के, जैसे मान लो एक Al दे दिया, एक आपको Pb दे दिया, एक Ku दे दिया और एक Cu दे दिया। आपसे पूछा है कि बताइए ना इनको घटती हुई धन विद्युतीय लक्षण के क्रम में व्यवस्थित करो। अब धन विद्युतीय लक्षण का घटता हुआ क्रम क्या होता है, ऊपर से नीचे की क्या हो रहा है, घट रहा है। ठीक है ना। ऊपर नीचे घट रहा है, इसका मतलब क्या है, देखिए पहले कौन आएगा, फिर इसके बाद में Al आएगा, Al के बाद में फिर कौन आएगा, Pb आएगा, फिर कौन आएगा, Cu आएगा, फिर कौन आएगा
AU आएगा। ये हो गया आपका घटता हुआ धन विद्युतीय लक्षण। ठीक है ना। ऐसे ही मान लो आपसे अपचायक क्षमता पूछ सकता है, तत्व दे दिए, घटती उपचय क्षमता क्रम में लिखो। ठीक है ना। तो हमें क्या करना है, ये देखना है अपचायक क्षमता ऊपर से नीचे की ओर घटती है, ऊपर वाला जो होगा प्रबल अपचायक होगा। ठीक है ना। तो इसी क्रम के अनुसार हम लोग क्या करना है, ये व्यवस्थित करना है। ठीक है ना। इसके बाद में आगे हम लोग चलते हैं अनुप्रयोग नंबर अगला। अगला अनुप्रयोग है बेटा विस्थापन अभिक्रिया, डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन। विस्थापन अभिक्रिया अपने देखें, विस्थापन अभिक्रिया में क्या है, ये अभिक्रिया भी दो प्रकार की होती है, नंबर 1 और नंबर 2। नंबर 1 है बेटा धातु विस्थापन और नंबर 2 है अम्लों से हाइड्रोजन विस्थापन। अम्लों से हाइड्रोजन विस्थापन। जैसे बात करें आपकी पहले धातु विस्थापन की, इसमें क्या है, इस श्रेणी में धातुएं हैं, उनमें आपको कोई दो धातु दी होंगी। एक आपको धातु दी होगी और दूसरा आपको दिया होगा उस धातु का विलयन, धातु का विलयन। अब क्या है, जो धातु कम सक्रिय होगी, कैसी होगी, कम सक्रिय, वो दिया होगा आपको धातु का विलयन। जो अधिक सक्रिय होगी वो आपको धातु होगी, तो वो क्या करेगी, वो धातु दूसरी धातु के विलयन में से उस धातु को क्या कर देगी, विस्थापित कर देगी। ठीक है ना। कम सक्रिय वाली धातु क्या कर देगी, उसे विस्थापित कर देगी और खुद उसका विलयन बना लेगी। जैसे फॉर एग्जाम्पल मैं रिएक्शन लिखूं Zn प्लस CuSO4 गिव्स ZnSO4 प्लस Cu, ये लिखा मैंने। इसका मतलब क्या है, जिंक कॉपर सल्फेट के विलयन से कॉपर को क्या कर देती है, विस्थापित कर देती है। क्यों कर देती है, क्योंकि पूछा जाता है पेपर में, बताइए क्यों, क्योंकि जिंक जो होता है Zn, जिंक कॉपर से विद्युत रासायनिक श्रेणी में ऊपर है, इसके कारण जिंक की अपचायक क्षमता कॉपर से अधिक है और इसके कारण जिंक कॉपर सल्फेट के विलयन से कॉपर को विस्थापित कर देता है। ठीक है ना। यानी जो धातु ऊपर है वो नीचे वाली धातु को क्या कर देती है, उसमें से प्रतिस्थापित कर देती है। अच्छा, अगली बेटा हम लोग बात करते हैं विस्थापन प्रक्रिया दूसरी कौन सी है, अम्लों से हाइड्रोजन विस्थापन। अम्लों से हाइड्रोजन विस्थापन। इसका क्या मतलब, सुनो, सेम कंडीशन है, जहां पर रिएक्शन थी धातु की, धातु विलयन से हो रही थी, यहां पर होगी ना किसी अम्ल से। कैसे होगी, अम्ल से। तो क्या होगा, वो बनाएगा उस धातु को बनाएगा उसके साथ में, और प्लस में क्या बनाएगा उसके साथ में, वो हाइड्रोजन को बाहर निकाल देगा। ठीक है ना। धातु का एक यौगिक बनाएगा उसके साथ में, जैसे मान लो एग्जांपल दूं मैं Zn प्लस H2SO4 गिब्स क्या बना, Zn हाइड्रोजन से ऊपर है, तो सिंपल बात है, हाइड्रोजन को सल्फेट से क्या कर लेगा, विस्थापित कर देगा, क्या बनाएगा ZnSO4 प्लस H2। इस तरह के क्वेश्चन पूछे जाते हैं आप लोगों से। ठीक है ना। पेपर में क्या पूछा जाता है कि बताइए क्या जिंक की क्रिया H2SO4 से होती है, क्या यह क्रिया संभव है या नहीं है। जैसे मैं एक और रिएक्शन लिखूं आपके लिए, मैंने लिखा Cu प्लस ZnSO4 गिव्स CuSO4 प्लस Zn। आपसे पूछ जाएगा बताइए क्या यह क्रिया संभव है, आप क्या कहेंगे, संभव नहीं है। संभव क्यों नहीं है, क्योंकि कॉपर जिंक से नीचे है, जिंक सल्फेट के विलयन में से जिंक को कॉपर विस्थापित नहीं कर सकता है। ठीक है ना। बस हम आगे नहीं आगे, इस तरह से हम लोग देखेंगे धातु विस्थापन क्रिया और अम्लों से हाइड्रोजन विस्थापन। बेटा एक अनुप्रयोग और है इसका, जो कि मोस्ट इंपोर्टेंट अनुप्रयोग है, इसका नाम है हैलोजनों की ऑक्सीकारक क्षमता। ऑक्सीकारक क्षमता
फिर देखेंगे ऑक्सीकरण क्षमता हम लोग इसकी देख रहे हैं हम लोग, तो क्या करेंगे, आप पहले आप समझो ये हैलोजन होते क्या है, कुछ लोगों को पता होगा, कुछ लोग नहीं पता होगा, बता दूंगा आप लोगों को। FCl, Br और I, ये होते बेटा आपके हैलोजन, ठीक है ना। इनकी ऑक्सीकरण क्षमता हमको पढ़नी है, इनकी ऑक्सीकरण क्षमता कहां से कहां की ओर बढ़ती है। मतलब मैं आपको बता दूं, जो आपके श्रेणी है, ठीक है ना, उसमें इनका नाम नहीं है बिल्कुल भी, क्योंकि वो धातुओं की श्रेणी है, ठीक है ना, लेकिन फिर भी इनकी सक्रियता भी आप लोगों से पूछी जाती है। तो मैं आपको बताऊं, इनमें जो सबसे अधिक सक्रिय है वो है बेटा आपका कौन सा, I2, उससे कम सक्रिय Br2, उससे कम Cl2, सबसे कम सक्रिय F, ठीक है। अब सक्रिय हो गया तो बेटा देखो सबसे सक्रिय वाला है तो इसको श्रेणी में से लगा दो, FCl Br I, श्रेणी में लग गया इस तरह से, ऊपर श्रेणी है वो धातुओं वाली। अब मान लो आपसे मैं कहूं ऑक्सीकारक क्षमता, अपचायक क्षमता, तो अपचायक क्षमता किसकी ज्यादा होगी, अपचायक क्षमता ज्यादा होगी बेटा इसकी, ऑक्सी का क्षमता किसकी ज्यादा होगी, इसकी ज्यादा होगी इसकी। इसका मतलब क्या है, ऑक्सीकारक क्षमता जब इसकी ज्यादा हो गई, ठीक है ना, तो कहां से कहां की ओर बढ़ रही है, इधर से इधर की ओर ऑक्सीकारक क्षमता बढ़ रही है। कोई दिक्कत नहीं है, यानी इधर से इधर की ओर क्या हो रही है, ऑक्सीकारक क्षमता क्या हो रही है बेटा, बढ़ रही है, ठीक है ना। तो इस तरह से बेटा मैंने आप लोगों को इसकी अवधि दिखाई और ये लिखाया, ठीक है ना। विद्युत रासायनिक श्रेणी बेटा आप लोगों की कंप्लीट हो गई, ठीक है। इसके बाद में आगे के टॉपिक में पढ़ाएंगे आप लोगों को विद्युत अपघटन, ठीक है।